सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की ताजा खबरें। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। नमाजियों ने देश में अमन, चैन और शांति के लिए मांगी दुआ। वाराणसी में हाई अलर्ट के चलते पुलिस ने बढ़ाई संवेदनशील स्थानों पर चौकसी। मिलिट्री ड्रोन और माइक्रो ड्रोन की मदद से रखी जा रही है पैनी नजर। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल व स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल में मदर्स डे पर आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। और लंका पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को दबोचा। 3 चोरी की बाइकें और 3,500 रुपए बरामद। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद देश में अमनो चैन की तमन्ना के साथ पाकिस्तान पर मुंहतोड़ सैन्य कार्रवाई करने की सरकार से मांग की गई। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर पूरे देश के साथ साथ वाराणसी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मस्जिद के दौरान चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात रहा। नमाजियों ने देश में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ मांगी। जुमे की नमाज के बाद मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती शहर अब्दुल बातिन नुमाई ने बताया कि नमाजियों ने देश की तरक्की, सलामती और आतंकवाद से सुरक्षा के लिए दुआएं की। उन्होंने कहा, हमने मुल्क की अमन, सलामती और तरक्की के लिए दुआएं मांगी हैं। हमारे बुजुर्गों पूर्वजों ने देश की सलामती के लिए जो कुर्बानियां दी, वही हौसला आज भी हमारे अंदर होना चाहिए। नमाजियों ने एकजुट होकर देश की एकता और शांति के लिए दुआएं की। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख। ज्ञानवापी मस्जिद और पाकिस्तान के बीच किसी भी संबंध के सवाल पर मुफ्ती शहर ने स्पष्ट किया कि उसका विरोध केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हो या कोई और, जो भी देश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, ऐसी नापाक हरकतें बंद करें। कोई भी कार्य जो हमारे मुल्क की शांति भंग करे, तरक्की रोके या जान माल का नुकसान पहुंचाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने नमाजियों के दरमियान मुल्क की तरक्की और सलामती की और दहशतगर्दी से हिफाजत की दुआएं की हैं और लोगों ने भी दुआएं की हैं। और हमारी लोगों से यही अपील रही है कि मुल्क के अमन व अमान, सलामती और उसकी हिफाजत के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे बाप दादाओं ने जिस तरीके की कुर्बानियाँ पेश की हैं, उसी तरीके की कुर्बानियाँ पेश करने का आज भी हमारे अंदर अज़्म और हौसला वैसे ही होना चाहिए। और मुल्क की सलामती और तरक्की और हिफाजत की सारे लोगों ने वहाँ पे दुआएं की। भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार चल रहे गोलीबारी और तनाव को देखते हुए बनारस भी हाई अलर्ट पर है। भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार बढ़ते तनाव, गोलाबारी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। राज्य के प्रमुख धार्मिक, पर्यटन और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की विशेष निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी कमिश्नरेट के अंतर्गत सभी पुलिस अधिकारियों, जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। खासकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, गोदोलिया चौराहा, कैंट रेलवे स्टेशन, सिटी स्टेशन, रोडवेज बस अड्डा और गोलगड्डा जैसे व्यस्त क्षेत्रों में गहन पेट्रोलिंग की जा रही है। कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इस संदर्भ में अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी श्रवण टी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हर संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही। साथ ही मिलिट्री ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के माध्यम से गंगा घाट से लेकर पक्के महल की तंग गलियों व शहरी क्षेत्रों में पैनी नजर रखी जा रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनज़र और आज शुक्रवार के नमाज का दिन भी है, इन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए पूरे वाराणसी कमिश्नरेट में, खासतौर से काशी जोन में विभिन्न जगहों पे लगातार फ्लैग मार्च और पैदल गश्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ये पूरे काशी जोन में कुल 5 ड्रोन टीमें गठित हुए, ये लगातार एरियल सर्वेलेंस कर रहे हैं। और साथ ही साथ फुट पेट्रोलिंग के साथ ये हमारा बॉम्ब डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड दोनों को साथ में लेके जो संदिग्ध वस्तु और जो संदिग्ध सामान है, सामग्री है, उसको भी चेकिंग किया जा रहा है। और साथ ही साथ विशेष रूप से घाट एरिया में भी कोई सस्पेक्टेड अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह है कि नहीं, उसको भी चेकिंग किया जा रहा है। और जल पुलिस को भी एक्टिवेट किया गया है। पूरा घाट एरिया में कोई संदिग्ध व्यक्ति वगैरह या कुछ संदिग्ध सामान बोट में ना चढ़े, उसको भी चेकिंग करने के लिए जल पुलिस को निर्देशित किया गया। 2 शातिर बाइक चोरों को लौटूबीर अंडरपास से लंका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 शातिर बाइक चोरों को लौटूबीर अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 3 चोरी की बाइकें और 3550 रुपए बरामद किए हैं।
पुलिस का कहना है कि इन तीनों ने 2 चोरी के वाहन बेच दिए हैं। बरामद रुपए बाइक चोरी की बिक्री में से बचे थे। एसीपी भेलूपुर ईशान सोनी ने गुरुवार को लंका थाने में वाहन चोरों को मीडिया के सामने पेश किया। बताया कि मुखबिर की सूचना पर दोनों चोरों को पकड़ा गया। इनमें से लंका क्षेत्र के ही शिवाजी नगर कॉलोनी के आनंद सिंह उर्फ शनि और सामने घाट के अंकित मौर्य हैं। अंकित बिहार के रोहतास थाना क्षेत्र के सोधागंज का मूल निवासी है। पुलिस ने बताया कि दोनों शातिर अपराधी हैं। इनमें से आनंद के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अंकित के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने बरामद मोटरसाइकिलों को लंका और आसपास से चुराया था। 2 चोरी की मोटरसाइकिलें वह बेच चुके हैं। बाइकें उड़ाना और उसे बेचने के बाद अपना शौक पूरा करते हैं। इन्हें गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में लंका थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्र, एसआई सौरभ तिवारी, सिद्धांत कुमार राय, शिवाकांत शर्मा, आरक्षी रामपाल सिंह, रोशन कुमार, अमित शुक्ला, कृष्णकांत पांडे, सूरज सिंह और पवन यादव रहे। 2 अभियुक्त जिनका नाम है आनंद सिंह और अंकित मौर्य, ये एक संगठित गिरोह चलाते हैं और इनके द्वारा बाइक जो है चोरी की जाती है। इसमें ये पुरानी बाइकें जिनके लॉक जो है पुराने हो जाते हैं, उनको एक मास्टर की टाइप से यूज़ करके जो है उनको वहाँ से उठा लेते हैं और एक एंड यूज़र को जाकर जो है बेच देते हैं। इस सूचना पर थाना लंका की एक टीम ने दबिश दी और मौके से 3 बाइकें बरामद की। इसमें एक बाइक जो अभियुक्त की थी, इसमें प्रयोग की गई थी, वो भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई के क्रम में थाना पर मुकदमा पंजीकृत करके सुसंगत धाराओं में इनको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शुक्रवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी के प्रांगण में गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार नागरिक सुरक्षा प्रखंड कोतवाली के सहायक उप नियंत्रक के सूचीबद्ध निर्देशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन प्रातः 10 बजे किया गया, जिसके अंतर्गत छात्र छात्राओं व सभी शिक्षक कर्मचारियों को हवाई हमले की पूर्व सूचना, उससे बचाव की तैयारी के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें यह बताया गया कि हवाई हमले के पूर्व प्राप्त सूचना जो कि सायरन के द्वारा प्राप्त होगी तो हमें अपने बचाव में क्या करना होगा, शेल्टर की विधि क्या होगी, इसके संदर्भ में विशेष रूप से प्रैक्टिकल के साथ बताया गया, जिसका बच्चों ने खुद करके भी दिखाया। उक्त प्रशिक्षण के दौरान नागरिक सुरक्षा के स्टाफ ऑफिसर प्रखंड कोतवाली चंदन चौधरी, डिवीजन वार्डन कन्हैया लाल यादव द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें नागरिक सुरक्षा के पोस्ट वार्डन श्याम सुंदर, धर्मेंद्र गौतम, डिप्टी पोस्ट वार्डन कामेश्वर पाठक, जयशंकर जी, सेक्टर वार्डन सुश्री नैन्सी ओझा, अनुज अग्रवाल, आईसीओ दिवेश, संजय गुप्ता, इंद्रजीत सिंह एवं अन्य वार्डन व स्वयं सेवकों की उपस्थिति में यह प्रशिक्षण दिया गया। विद्यालय के सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं एवं डोमरी विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी एवं प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य श्रीमती स्नेहलता पांडे, निदेशक मुकुल पांडे ने इस मॉक ड्रिल से शिक्षा लेने व अपने परिवार के लोगों को शिक्षित करने का संदेश दिया। निदेशक मुकुल पांडे ने बताया कि इस आपदा के समय घबराए नहीं, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर जान माल की क्षति को कम करने में सहयोग करें। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में शुक्रवार को मातृ दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 9 मई शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से मदर्स डे मातृ दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना से हुआ। तत्पश्चात विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने अपने भाषण में माँओं के महत्व पर विस्तार से चर्चा किया। माँ के लिए जितना भी कहा जाए कम है। माँ ने हमें जीवन का आकार दिया है और माँ ही हमारे परिवारों की नींव है। माँ ही हमारी पहली शिक्षक और मार्गदर्शक है, प्यार और समर्थन का निरंतर स्रोत है। ऐसे में हमारा कर्तव्य फर्ज बनता है कि हम माँ के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता को रोजाना व्यक्त करें। हमें चाहिए कि हम माँ के साथ समय बिताएं, उनकी भावनाओं को समझें, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बने। जीवन में सब कुछ मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती। प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि माँ प्रकृति में एक संपूर्ण शब्द है, जिसे ईश्वर सभी जीवित व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि बनाकर धरती पर भेजा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के विद्यार्थी एवं अभिभावक सम्मिलित हुए। इसी श्रृंखला में गेम एक्टिविटी, हेल्दी टिफिन कंपटीशन, मदर एक्टिविटी कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम का समापन उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा एवं शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत तथा सभी शिक्षक एवं शिक्षार्थी भी उपस्थित रहे। मेरे बच्चों के द्वारा आज 2 दिन पूर्व ही मदर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे नर्सरी से लेकर प्राइमरी विंग तक के बच्चों का एक अलग से उनका कार्यक्रम था, जिसमें उनकी माताओं के द्वारा अपने स्कूल में आकर विभिन्न प्रकार के खेल के माध्यम से, उनको कुछ इस तरह से फायरलेस कुकिंग के माध्यम से अपने शिक्षकों के साथ उन्होंने आज का दिन जो है वो साझा किया। यही बात हमारे बच्चे, जो हमारे जो सीनियर विंग के बच्चे थे,
जिसपे हम लोगों ने एक विशेष रूप से जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं उनकी माताओं को हम लोगों ने अपने प्रांगण में बुलाया था। वहाँ पर हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट सर जोहियो लाइमा से पहले तो उन्होंने संदेश अपने सारे लोगों को वहाँ से अपना वीडियो संदेश भेजा और उस वीडियो संदेश के माध्यम से अपने सारी माताओं से जुड़कर और सारे बच्चों को संबोधित करते हुए माता का जीवन में किस प्रकार से उसकी महिमा, कैसे उसके जीवन में किस तरह से हम उसको सुखी रख सकते हैं, संपन्न रख सकते हैं, चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, ये सारी बातें अपने वीडियो मैसेज में हमारे माननीय जो भी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने कही। वो बच्चे और उनकी माताओं ने उनको सुना और काफ़ी प्रसन्नचित होकर उन लोगों ने उस बातों को स्वीकारा। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा वाराणसी के प्रांगण में शुक्रवार को मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर मातृ दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय के प्ले ग्रुप से लेकर यूकेजी तक के सभी बच्चों तथा उनकी माताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कक्षा 7 की छात्राओं द्वारा गाए गए स्वागत गीत से हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के खेल भी थे, जिसमें क्विज, चीट द्वारा गुब्बारा फोड़ना, कैटवॉक, टंग ट्विस्टर आदि खेलों का सभी ने आनंद लिया। खेल के बाद कक्षा 7 की छात्रा आराध्या यादव द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसके बोल थे माई तेरी चुनरिया लहराई, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। इसके बाद वहां पर उपस्थित सभी माताओं को टाइटल व उपहार दिया गया। माताओं ने भी बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक गीतों पर नृत्य किया, जिससे विद्यालय के बच्चों ने खूब तालियां बजाई। विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने वहां उपस्थित सभी माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि माँ का जीवन में क्या स्थान है। ईश्वर हर जगह आपकी सहायता नहीं कर सकते, इसलिए ईश्वर ने माँ को बनाया, जो हर समय आपके पास रहती हैं। माँ ही बच्चों की गुरु हैं। माँ का स्थान सर्वोपरि है, हमें माँ का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हर्षिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355.
बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागरिक सुरक्षा भेलुपुर प्रखंड द्वारा बंगाली टोला इंटर कॉलेज में 300 छात्रों को मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी दी गई। नागरिक सुरक्षा भेलुपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बंगाली टोला इंटर कॉलेज स्कूल में 300 छात्रों को मॉक ड्रिल रियल रिवर्सल करके विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें बंगाली टोला के प्रिंसिपल एवं सभी अध्यापकों ने भी सहयोग प्रदान किया। जिसमें भेलुपुर प्रखंड के डिविजनल वार्डन VV सुंदर शास्त्री के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से संदीप कुमार पोस्ट वार्डन ने सभी छात्रों को विस्तृत जानकारी जो आपदा प्रबंधन के समय आने और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित करें इसका रियल रिहर्सल करके सभी छात्रों को बताया। कॉलेज की तरफ से वहां के प्रधानाचार्य ब्रजेश मणि पांडे, उप प्रधानाचार्य शैलेंद्र जायसवाल, विमल कुमार, लालमणि, सुशील कुमार मिश्रा, दिनेश कुमार तिवारी, राम फल प्रधान जी की उपस्थिति में एवं नागरिक सुरक्षा के पोस्ट नंबर 4 के पोस्ट वार्डन भूपेंद्र सिंह गिल्ला जी, मुन्ना लाल यादव जी, अनुपम भट्टाचार्य, डिप्टी डिविजनल वार्डन अभिषेक जायसवाल की उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 9 बजे बंगाली टोला इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में हमारे प्रखंड के पोस्ट नंबर 3 के पोस्ट वार्डन संदीप कुमार जी के द्वारा प्रशिक्षण आज दिया गया है, जिसमें लगभग 400 बच्चे भाग लिए और सभी बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाकर हवाई हमला होने के पहले सायरन किस तरह बजाया जाता है और हवाई हमले के बाद किस तरह बजाया जाता है, हवाई हमला होने के पहले जो सायरन बजती है उस समय जो व्यक्ति जहां भी हो उसको कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और कैसे अपने सुरक्षित हो, उसके बाद और किसी को कैसे हम सुरक्षित कर सकें, इसके बारे में विस्तृत प्रशिक्षण किया गया है। झूलेलाल भक्त सेवा समिति द्वारा झूलेलाल मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर की खुशी में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। झूलेलाल भक्त सेवा समिति द्वारा लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की निर्मम हत्या किए जाने पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को मारे जाने पर प्रधानमंत्री ने हम सभी बहनों के सिंदूर का बदला लिया, जिसकी खुशी में सिंधु समाज की महिलाओं द्वारा एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेली गई और एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई और खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने सेना के जवानों को बधाई दी। जो पहलगाम में इतना हंगामा हुआ, आतंकियों ने सारे हिंदुओं को मारा है और नाम पूछ के मारा है, जिसका हम लोगों को बहुत दुख हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सिंदूर ऑपरेशन करवाया और इन आतंकियों को मार ढेर किया है, हम लोग उस खुशी में बहुत खुश हुए हैं। हम लोग औरतों की लाज बचाई है, हम लोग उसी खुशी में हम लोग आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगा के और हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी व त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क शीतल पेयजल प्याऊ का प्रारंभ किया गया। हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी व त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पिछले कई सालों से गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रेरणा से शीतल पेयजल के लिए निःशुल्क प्याऊ का संचालन किया जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए इस बार भी नगर में प्याऊ खोला गया है। शुक्रवार को लौरावीर चौराहे पर प्याऊ का शुभारंभ रजनीश कनौजिया, अध्यक्ष लौरावीर व्यवसायी समिति वाराणसी करकमलों द्वारा हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से कोरोना काल से लेकर अब तक काफ़ी सराहनीय कार्य किया जा रहा है। भीषण गर्मी में प्याऊ लगाकर लोगों के लिए राहत भरा फैसला किया गया है।
वहीं वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानस सदस्य व हिंदू व युवा वाहिनी के निवर्तमान मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने बताया कि वाराणसी में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए इस बार भी शहर में प्याऊ लगाए जा रहे हैं। अब लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस अवसर पर दिनेश अग्रहरी, मनीष जायसवाल, गणेश अग्रहरी, गोलू मोदनवाल, मनीष वर्मा, नवनीत सिंह, दिनेश शर्मा, आशीष कनौजिया, संदीप जायसवाल, पुष्कर मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। स्त्री शक्ति सेवा फाउंडेशन हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ खुद योगी आदित्यनाथ जी महाराज की प्रेरणा से लोहराबीर चौराहे पे शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन लोहराबीर व्यापार समिति के अध्यक्ष बड़े भाई रजनीश कनौजिया जी के कार्यक्रमों द्वारा शुभारंभ हुआ है। ये प्याऊ शहर में लगातार आ रहे उन तीर्थयात्रियों के लिए, साथ ही साथ भीषण गर्मी व्याप्त है, आप देख रहे होंगे जो है, तो अन्य चौराहों पे भी स्त्री शक्ति सेवा फाउंडेशन हिंदू वाहिनी ने शहर के अन्य चौराहों पे भी निःशुल्क प्याऊ लगाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में लोहराबीर से इसका शुभारंभ हो रहा है। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुंबई से पधारे पंडित मंगल मिश्रा का सुमधुर गायन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी में वर्तमान मंडलायुक्त एस लिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुंबई से पधारे पंडित मंगल मिश्रा के गायन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम पुरिया कल्याण में बंदिश गाया, जो कि 3 ताल में निबद्ध था। तत्पश्चात उन्होंने बनारसी ठुमरी गाकर लोगों को प्रसन्न किया तथा अंत में उन्होंने उस्ताद राशिद खां के गज़ल को गाकर समा बांध दिया और खूब तालियां बटोरी। इनके साथ हारमोनियम पर बनारस घराने के पंडित गौरव मिश्रा तथा तबले पर जय मिश्रा ने कुशल संगत किया। धन्यवाद ज्ञापन एवं कार्यक्रम संयोजन अंशुमान महाराज का रहा। घाट संध्या कार्यक्रम में अन्वेषा पांडे के कथक नृत्य ने दर्शकों को मोह लिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में गुरु रविशंकर मिश्रा की शिष्या अन्वेषा पांडे ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश वंदना, तत्पश्चात शिव वंदना, देवी स्तुति, तराना एवं समापन भाव नृत्य ठुमरी से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रोफेसर आलोक द्विवेदी अवकाश प्राप्त ने प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के नामित सदस्य विनय कुमार सिंह के प्रथम आगमन पर अभिनंदन किया गया। विनय कुमार सिंह को भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सदस्य नामित किए जाने के उपरांत शुक्रवार को प्रथम काशी आगमन पर लोगों ने माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर विनय कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार द्वारा उन पर जो विश्वास इस पद को देकर किया गया है, उस पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। विनय कुमार सिंह ने कहा कि आज किसान अपनी फसल को लेकर परेशान है और बिचौलिया बीच में किसानों का सारा धन अपने पास रखते हैं। अब हमारे आने के बाद किसानों के साथ ऐसा नहीं होगा। किसानों का माल सीधे सरकार या गोदाम में जाएगा, जहां पर किसानों को उनका पूरे फसल का धन मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि खाद की किल्लत को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। किसानों के लिए जो भी संभव हो पाएगा वह सारा कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। जो है पिछड़े जिले से आते हैं, हम लोग का एक बहुत अच्छी पिछड़ा जिला है और हमारे यहाँ के किसान बहुत जो है परेशान रहते हैं खरीद बिक्री को लेकर। अनाज की खरीद बिक्री, मंडी की जो है स्थिति, उसके बारे में हम लोग खास तौर पर जो है काम करेंगे। और जो APL BPL कार्ड वाले हैं वो भी परेशान रहते हैं, तो हम लोग पूरे पिछड़े ज़िले से हैं, सारे लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। उसके अनुसार हम लोग आगे जो है काम करेंगे, उस पर कितना जो है काम हुआ है और आगे क्या करना है। वार्ड नंबर 33 करौंदी में
विवेक नगर कॉलोनी से महामनापुरी कॉलोनी लेन नंबर 7 तक सीसी रोड और जल निकासी निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। वार्ड नंबर 33 करौंदी में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत माता कटरा विवेक नगर कॉलोनी मोड़ से महामनापुरी कॉलोनी लेन नंबर 7 तक सीसी रोड और जल निकासी के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर वार्ड नंबर 33 करौंदी के पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि विकास कार्यों की कड़ी में लगातार क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से विकास कार्य किए जा रहे हैं। आज यहां पर विवेक नगर कॉलोनी मोड़ से महामनापुरी कॉलोनी लेन नंबर 7 तक लगभग 35 वर्षों से चली आ रही समस्या का निदान करते हुए यह सड़क निर्माण और सीसी रोड की समस्या का समाधान किया गया है। इस मौके पर शहर के महापौर अशोक तिवारी, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह औढ़े बतौर अतिथि उपस्थित रहे। तो में हम लोगों ने जहाँ जहाँ जो गांव थे, गांव को शहर बनाने का प्रयास हो रहा है। हम लोग सफल होंगे, 5 वर्षों में गांव को हम लोग शहर बना देंगे। आज ये मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत विवेक माता कटरा विवेक नगर कॉलोनी मोड़ से महामनापुरी कॉलोनी लेन नंबर 7 तक सीसी रोड और जल निकासी डूबा रहता था। ये क्षेत्र विगत 35 वर्षों से हम लोग तो जब से होश संभाले हैं ये सड़क नहीं बन पाई, चूँकि ये पुराना बाहा है। कागजी नक्शों में ये नाला दर्ज है, तो यहाँ लो लैंड है। लो लैंड में अमूमन जब भी बरसात होती है ढेर सारा पानी लगा रहता है, तो लोग बहुत परेशान थे। अभी तो नगर निगम में आने के बाद हम लोगों ने प्रयास करके इसको बनवाया है। लोग बहुत खुश हैं, अच्छी सड़क बनी है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।